हेलो एवरीवन। मैं हूं शिवम झा। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना 8वां लेक्चर। कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि कुछ इशू आ गया था मेरे लैपटॉप में। उसी ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क थ्योरम से। ओके, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम नेटवर्क थ्योरम्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम, उसके बाद नॉर्टन थ्योरम, फिर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, फिर मिलमैन्स थ्योरम, उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ये पॉइंट याद रखना, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम यूज होती है। लीनियर का मतलब मैंने बताया था ना कि जिसका करेक्टरिस्टिक लीनियर हो, यानी कि वो एलिमेंट जिनका वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू हो, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस। बाइलेटरल का मतलब बाइलेटरल का मतलब क्या होगा कि उसका करेक्टरिस्टिक करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे। ओके, ठीक है। तो इन लीनियर बाई नेटवर्क लेटर नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस, यानी कि अगर किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में एक से ज्यादा सोर्सेस हैं तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस रिस्पांस रिस्पांस का मतलब वोल्टेज या करंट। ओके, तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज या करंट हम एक सोर्स को एक्टिवेट करके और बाकी सोर्स को डीएक्टिवेट करके निकाल सकते हैं, और इन द लास्ट हम उन सबको जोड़ देंगे, यानी कि उन सबका सम हो जाएगा। ओके ओके, अब इसमें डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। डीएक्टिवेट का मतलब किसी सोर्स को हटा देना। सोर्स को हटाने का मतलब क्या हो जाएगा कि उस सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देंगे। डीएक्टिवेशन मींस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर रिप्लेस्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे हम रिप्लेस कर देंगे। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। वो कैसा लगा होता है, सीरीज में लगा होता है। तो जब आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे, हटाएंगे उसको, तो वो पोजीशन, वो जगह क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आइडियल करंट सोर्स है उसको हम डीएक्टिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट क्यों हो जाएगी, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है और जिसकी वैल्यू क्या होती है, इनफिनाइट होती है। ओके, अगले स्लाइड पे आते हैं। अब अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो जो आर इंटरनल है उसको सीरीज में लगाएंगे, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में शो करेंगे। अब देखो सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं हम। द नेटवर्क कंटेनिंग नॉन लीनियर एलिमेंट, जैसे कि डायोड हो गया है, बीजेटी वगैरह हो गया, तो उन सब में अगर किसी नेटवर्क में डायोड बीजेटी ऐसी चीज लगी हैं तो हम उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ अगर सवाल आए कि कुछ सर्टेन वैल्यू या जहाँ पे नॉन लीनियर रीजन को हम लीनियर कंसीडर कर सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो वहां पे हम डायोड में भी यूज कर देंगे। ये ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो वो ऑप्शन डिपेंडेंट होगा कि ऑप्शन में कैसा क्या क्या दिया है। अब पावर कैलकुलेशन में हम नॉन लीनियर पावर कैलकुलेशन में क्या होता है, नॉन लीनियर पैरामीटर होता है। नॉन लीनियर पैरामीटर पावर कैसा हो गया, v इंटू आई, यानी कि ये दो घाते होंगे, दो दो रिस्पॉन्स होगा इसमें। एक तो रिस्पॉन्स वोल्टेज का हो गया, एक करंट का हो गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर पैरामीटर है पावर, तो इसको भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम से नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर हम कुछ कैलकुलेशन करके इसको भी हम कर सकते हैं। अभी आगे आगे देखेंगे हम इसको। यस, अब सवाल देखते हैं। वैसे ये सब मैंने पहले ही पढ़ाया था, बट लैपटॉप खराब होने की वजह से हमने फिर ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है मुझे पूरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो सबसे पहले इसमें आई करंट देखो यहाँ पे है, ठीक है।
ठीक है, कितने सोर्स हैं इसमें? दो सोर्स हैं, एक 12 वोल्ट का सोर्स है, एक 3 एम्पीयर का सोर्स है। अब इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक को एक्टिवेट करते हैं, एक को डीएक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि 12 वोल्ट के सोर्स को हम एक्टिवेट करते हैं, 3 एम्पीयर के सोर्स को हमने कर दिया डीएक्टिवेट। तो 12 वोल्ट का सोर्स क्या हो जाएगा, ये एक्टिव कर दिया हमने। 3 एम्पीयर के सोर्स को किया डीएक्टिवेट, यानी कि इसको ओपन सर्किट कर दिया है। ओके, देखो यहाँ पे 3 एम्पीयर के सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया, 12 वोल्ट का सोर्स लगा है। अब 3 ओम में करंट निकाल लेंगे हम। कैसे? देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो भाई, 8 और ये 4 कैसे हैं? सीरीज में है। 8 ओम और ये 4 ओम कैसे हैं? सीरीज में है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। ये 4 ओम यहाँ आ जाएगा, 3 ओम यहाँ पे है। ओके, अब ये 12 और 4 ओम भी कैसे में है? पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 12 गुणा 4 अपॉन 12 प्लस 4। ठीक है, नीचे कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। उसके बाद जो भी होगा वो 3 के सीरीज में है, और सीधे सीधे हम 12 अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं। ओके, इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर डाउनवर्ड। ये याद रखना, इसकी हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी सुपरपोजिशन थ्योरम में कि किस साइड आ रही करंट, नीचे की तरफ आ रही है। ओके, चलो भाई आगे करते हैं। अब हमने किया है 3 एम्पियर के सोर्स को एक्टिवेट किया है, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किया है। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या हो गया? हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ओके, अब हमने सब इसमें लगा देंगे नोडल एनालिसिस। सबसे पहले क्या होगा, इसके हमने एक एक नोड को क्या मान लिया? ग्राउंड मान लिया है। अब हम V1, इसको V1 माना इस पॉइंट को, इस को V2 माना। ओके, अब V1 पे हम लगा देंगे नोडल एनालिसिस। तो V1 बाई 4, V1 माइनस 0/4, फिर क्या आएगा? V1 माइनस 0 अपॉन 3 ओम, V1 माइनस V2 अपॉन 4 एम्पियर 4 ओम। ओके, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 V1 बराबर 3 V2। ओके, अब V2 पे हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो V2 बाई 8, देखो यहाँ से ज्यादा है, V2 माइनस 0 वोल्ट अपॉन 8 ओम, फिर V2 माइनस V1 अपॉन 4 ओम। फिर यहाँ पे करंट तो 3 एम्पियर आ रही है, और ये बताया था आने वाली करंट को हम कैसे मानते हैं? नेगेटिव। आप पॉजिटिव भी मान सकते हैं, लेकिन जो भी मानो हमेशा एक रूल बना लो कि हम आने वाली करंट को पॉजिटिव या नेगेटिव बना मानेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे माना है हम हमेशा आने वाली करंट को नेगेटिव मानेंगे, जाने वाली करंट को पॉजिटिव मानेंगे। इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? 3V2 माइनस 2V1 इक्वल टू 24 आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे? पहली इक्वेशन को दूसरे में पुट कर देंगे। 10V1 बराबर 3V2 रख दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा? 8V1 इक्वल टू 24 वोल्ट। ओके, तो V1 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। अब V1 की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई है, तो इसमें एम्पियर कितनी करंट जाएगी? 1 एम्पियर। देखो V1 की जगह 3 रखो, 3 माइनस 0 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। तो 1 एम्पियर वहां से यहाँ से आ रही, पहले हमें मिला था 2 एम्पियर। पहले कितना आया था भाई? पहले 2 एम्पियर आया था। तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर 3 ओम के रेजिस्टेंस में जा रही होगी। ओके, ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ओके। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सवाल आते हैं एसएससी जेईई में, तो उनमें टाइम कम रहता है। अगर ऐसी 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, उनको सॉल्व करना पड़ गया, तो उसमें उससे बेहतर है हम उसमें ऑप्शन से पुटअप करके चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, नहीं तो फिर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, अब देखो ये सवाल है कि फाइंड वोल्टेज Vx। हमें वोल्टेज Vx निकालना है जो कि 1 ओम के अक्रॉस है। इसमें सोर्स देखो कितने हैं? 3 सोर्स हैं। एक 1 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स, 1 एम्पियर का इंडिपेंडेंट सोर्स, और Vx/2 का डिपेंडेंट सोर्स है इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सुपरपोजिशन से हम देखेंगे, उसके बाद नोडल से चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो Vx बराबर पहले तो हम मानेंगे कि अगर हम 1 वोल्ट को एक्टिवेट किए हैं, तो इससे जो रिस्पॉन्स आएगा वो Vx डैश आएगा, और अगर हम 1 एम्पियर को एक्टिवेट करेंगे तो उससे Vx डबल डैश रिस्पॉन्स आएगा। ओके, तो 1 वोल्ट को एक्टिवेट किया हमने, और इसको क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये पार्ट क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। इसमें हम लगा देंगे मेथड एनालिसिस। ओके, तो 1
माइनस, अब देखो 1 यहाँ से स्टार्ट किया हमने, प्लस से माइनस जा रहे थे, माइनस के वी एक्स डैश, फिर क्या हो जाएगा, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे है, सीरीज में है। ओके, तो करंट भी सेम जा रही होगी, तो अगर इस 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज वी एक्स डैश है तो इसके भी अक्रॉस वी एक्स डैश होगा। सॉरी, उसके बाद क्या है, प्लस से माइनस में जा रहा है, माइनस वी एक्स डैश बाई 2, इसको सॉल्व किया तो वी एक्स डैश की वैल्यू आ गई 2/5 वोल्ट। ओके, आगे अगला, अब हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट कर दिया, करंट सोर्स को एक्टिवेट किया, तो 1 एम्पियर का सोर्स क्या है, एक्टिवेटेड है, तो V1 अपॉन 1, इसमें क्या लगा है, नोडल एनालिसिस लगा है, देखो यहाँ V1 है और यहाँ पे क्या है 1, V1 माइनस 0 अपॉन 1 ओम प्लस V1 माइनस वी एक्स डबल डैश बाई 2 और क्या जाएगा, माइनस 1 ओम बाई 2, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें करंट माइनस की जा रही है हमेशा। ओके, हाँ तो यहाँ फिर से देखते हैं, देखो V1 अपॉन 1 ओम, ओके, प्लस V1 माइनस वी एक्स डबल डैश बाई 2 अपॉन में 1 ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2V1 माइनस वी एक्स डबल डैश बाई 2 इक्वल टू 0, तो V, अब यहाँ देखो क्या जाएगा, V1 बराबर माइनस वी एक्स डबल डैश, ये कैसे है, देखो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है V1 और V1 ये और ये 1 ओम दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है, तो यानी कि V1 बराबर माइनस वी एक्स, इससे आया है। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करें हम, माइनस वी एक्स डबल डैश माइनस वी एक्स डबल डैश बाई 2, इसमें क्या कर देंगे हम, यहाँ देखो वी एक्स डबल डैश बाई 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2/5 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, इसका वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। ओके, आगे इसको हम नोडल से करके देखते हैं, देखो इसी को नोडल से करें, सिंपल, बहुत जल्दी हो जाएगा, V1 माइनस 1, ओके, V1 माइनस 1 वोल्ट, V1 से आए 1 वोल्ट पे अपॉन 1 ओम प्लस V1 से आए Vx बाई 2 पे अपॉन में 1 ओम, और ये 1 एम्पियर उसकी तरफ आ रही है, दोनों को सबको सॉल्व किया, V1 माइनस 1 प्लस V1 माइनस Vx बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या जाएगा, 2V1 माइनस Vx बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये जो पार्ट है V1 जो होगा वो 1 माइनस Vx के बराबर होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट भी लगा है ना, तो ये जो ये इस ब्रांच का वोल्टेज और ये करंट सोर्स वाले ब्रांच का वोल्टेज दोनों बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर कर दो, V1 बराबर 1 माइनस Vx, ये वाला पार्ट बताया था ना हमने कि प्लस माइनस अगर उल्टी डायरेक्शन में चेंज लगा हुआ होगा, यानी कि दो एलिमेंट ऐसे ही लगे हैं कि जिनकी प्लस और प्लस एक साथ हैं, तो वो कैसा है, उसका इनका वोल्टेज घट जाता है, तो 1 माइनस वी एक्स इक्वल टू V1, तो Vx बराबर आ जाएगा 1 माइनस V1, तो Vx की वैल्यू हम क्या, V1 की वैल्यू रख देंगे हम 1 माइनस Vx, तो इसको सॉल्व करेंगे तो Vx बराबर 0 आ जाएगा। तो एग्जाम में हमें उन्हीं को यूज करना है, उन्हीं सवालों को करना, उसी मेथड से सवाल को करना है जिससे कि जल्दी से जल्दी सवाल लगे। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा है, बहुत बार आया है एसएससी जेईई में, देखते हैं इसको करके। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देखो एक हमारे पास नेटवर्क है जो कि लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल नेटवर्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे दो सोर्स लगे V1 और I1, इसका आउटपुट आ रहा V0, ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा V0, निकालना क्या है, फाइंड द आउटपुट V0 व्हेन V1 I1 आर 10 वोल्ट एंड 8 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमें V0 की वैल्यू निकालनी है जब V1 की वैल्यू 10 वोल्ट हो और I1 की वैल्यू 8 एम्पियर दी हुई हो। साथ में इसकी एक टेबल भी दे रखी है जिसमें दिया हुआ है V1 और I1 और V0 की वैल्यू, यानी कि पहला केस देखो V1 की वैल्यू 5 है, I1 की वैल्यू 0 है और आउटपुट मिल रहा है 3 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि I1 की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि जो करंट सोर्स है वो क्या है, डीएक्टिवेटेड है, ये जो करंट सोर्स है वो डीएक्टिवेटेड है, यानी कि हमसे वोल्टेज सोर्स से निकलने वाले की वजह से आउटपुट कितना मिल रहा है, 3 वोल्ट। अब V1 की वैल्यू 0 की मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स जो है वो डीएक्टिवेटेड है, यानी कि 2 एम्पियर के सोर्स से निकलने
निकलने वाला आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी मैथ है। अगर 5 वोल्ट पे आउटपुट 3 वोल्ट आ रहा है तो 10 वोल्ट पे आउटपुट कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। अगर 2 एम्पियर पे आउटपुट 6 वोल्ट आ रहा है तो 8 एम्पियर पे आउटपुट कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, ये तो एक नियम है जो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वोल्ट वी नोट कितना आ जाएगा टोटल, 6 + 24 = 30 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, 5 वोल्ट है, आउटपुट मिला 3 वोल्ट। अब हमने क्या किया, वोल्टेज देना हमें 10 वोल्ट, तो अगर इनपुट हमने दोगुना किया तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 एम्पियर पे इनको आउटपुट कितना मिला, 6 एम्पियर, 2 एम्पियर पे आउटपुट मिला 6 वोल्ट। ओके, तो 8 वोल्ट पे कितना, 8 एम्पियर पे कितना आउटपुट मिलेगा, ये 4 गुना हो गया, तो आउटपुट भी 4 गुना हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 30 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये सवाल बहुत बार आता है। अब देखो, ये इस सवाल में बताना है द पावर डिसिपेशन इन 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में हमें पावर डिसिपेशन बताना है, और बाकी की रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है। इसमें 2 सोर्सेस हैं, 4 एम्पियर और 30 वोल्ट। अब कब कब बताना है, व्हेन करंट सोर्स इज एक्टिंग अलोन। इसमें क्या बताया है, जब करंट सोर्स एक्टिव अकेला काम कर रहा है तो 1 वाट इसमें पावर डिसिपेट होती है। दोबारा सुनो, द पावर डिसिपेशन इन 1 ओम रेजिस्टेंस, दिया हुआ है सवाल में कि 1 ओम में पावर डिसिपेशन 1 वाट होता है। कब, जब सिर्फ करंट सोर्स अकेला काम कर रहा है। ओके, और जब वोल्टेज सोर्स अकेला काम कर रहा है तो 576 वाट इसमें डिसिपेशन होता है। अब इसमें हमको निकालना है पावर डिसिपेशन इन 1 ओम रेजिस्टेंस when both sources are working together, यानी कि दोनों को अगर हम एक्टिवेट करें साथ में तो इसमें पावर कैलकुलेशन बताना है, पावर कितना डिसिपेट हो रहा होगा। अभी अभी हमने एक बात पढ़ी कि भाई सुपरपोजिशन थ्योरम से हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल को देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ी सी जुगाड़ लगा के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर होती क्या है भाई, P बराबर I² इंटू R। ठीक है, अब अगर मान लो कि एक हमने सोर्स एक्टिवेट कर दिया है, ओके, तो उससे जाने वाली पावर क्या आ जाएगी, I1² इंटू R। ठीक है, P2 सोर्स हमने दूसरा सोर्स एक्टिवेट किया तो पावर क्या आ जाएगी, I2² इंटू R। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √P1/R। I1 की वैल्यू आएगी √P1/R। I2 की वैल्यू आएगी √P2/R। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में पावर नहीं जुड़ती लेकिन करंट से जुड़ जाती हैं, तो करंट हमने जोड़ दी, I बराबर I1 + I2। ठीक है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, √P1/R प्लस √P2/R। अब इसको हमें पावर बनाना है, इसको हमें पावर बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, I से दोबारा गुणा कर देंगे, I² हो जाएगा, फिर R से गुणा कर देंगे तो I² R हो जाएगा, यानी पावर बन जाएगी। तो I से गुणा किया हमने तो इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर R से भी गुणा कर दिया है तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये देखो PT पावर जो भी होगी, टोटल पावर होगी जो, वो क्या है, इक्वल टू √P1/R क्या है, इसमें देखो, यहाँ देखो सबसे पहले R को हमने अंडर से, या इस R को हमने स्क्वायर में अंदर कर दिया है, स्क्वायर में अंदर करने के बाद क्या आ जाएगा, अंडर में हो जाएगा, तो ये R इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो PT क्या आ जाएगा, √P1 प्लस √P2। अब इस सवाल को सॉल्व कर देंगे तुरंत से हम, तो क्या है, पहले केस में कितनी पावर डिसिपेशन है, 1 वाट, दूसरे केस में है 576 वाट। अब आपको 25 तक के स्क्वायर अंडर याद होने चाहिए, 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक पहाड़ याद होने चाहिए, तभी स्पीड बनेगी इस एग्जाम में। इसका अंडर कितना आ गया, 24 आ गया, 24 + 1 25, स्क्वायर लगा तो कितना आ गया, इसका टोटल पावर डिसिपेशन 625 वाट आंसर आ जाएगा। सभी लोग समझे कि नहीं, ओके। इस पार्ट को याद कर लो हमेशा, P टोटल बराबर √P1 प्लस √P2, जितने भी अलग अलग पावर दी होगी वो लिख लेना, ओके। P बराबर √P1 प्लस √P2 प्लस √P3, इसका टोटल का होल स्क्वायर, तो हमें पावर निकल आएगी, ओके। चलो भाई, अगला सवाल है एक, चलो भाई, ये सवाल बहुत बार आया है और हर एग्जाम में आता है। एक 40 वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का बल्ब है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है,
दोनों की रेटेड वोल्टेज V है, ठीक है, और क्या है, V वोल्ट के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया गया है, तो कौन सा बल्ब जो है वो तेज जलेगा, ये देखना है। तो इसमें हमेशा याद रखो, जो अगर दो बल्ब सीरीज में लगे हों, ठीक है, तो दोनों बल्ब में से जिसकी रेटिंग कम है वो तेज जलेगा, और अगर दोनों बल्ब पैरेलल में लगे हों तो दोनों बल्ब में से जिसकी रेटिंग यानी जिसका वॉटेज ज्यादा है वो तेज जलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई कहाँ गया, तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दिया है बल्ब की रेटिंग, ये क्या लिखा भैया है, ये क्या है, बल्ब की रेटिंग। बल्ब की रेटिंग हमेशा किस में दी जाती है, वोल्ट और वाट में बताई जाती है, किस में, वोल्टेज और वाट में। तो पावर बराबर हमें पता है क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है। तो पहले वाट बल्ब की पावर कितनी है, 40 वाट दे रखी है, V स्क्वायर इसका क्या है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है आर। अगर R1 रेजिस्टेंस निकालने हैं, इसको पहले वाले के रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, R1, तो V स्क्वायर बाई 40 आएगा ना, आएगा। ओके, अब दूसरा 60 वाट का बल्ब ले लो, उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, V स्क्वायर बाई 60 आएगा। अब इसमें देखो, V स्क्वायर और V स्क्वायर दोनों सेम है, नीचे इसमें 40 है, इसमें 60 है, तो R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा, बताओ कौन बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि कम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है इसमें, तो R1 ग्रेटर देन R2। अब देखो इसमें, अब दोनों को हमने किया जैसे सवाल में कहा है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक V वोल्ट के अक्रॉस, 40 वोल्ट और 60 वाट, 40 वाट और 60 वाट। अब करंट दोनों में सेम रहेगा, तो करंट की पावर क्या होगी, आई स्क्वायर इंटू आर, इसके लिए भी आई स्क्वायर इंटू आर, तो करंट सेम है, आई स्क्वायर इंटू R1, और दूसरे के लिए क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू R2, इसको ऐसे देखते हैं ना, ठीक है। यस, पहले के लिए क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू R1, दूसरे दूसरे के लिए क्या है, आई स्क्वायर इंटू R2। अब आई तो सेम है, तो जिसमें जिसकी भी R की वैल्यू बड़ी होगी उसकी पावर बड़ी हो जाएगी, तो R1 क्या है, बड़ा है, तो पावर कौन ज्यादा खाएगा, R1, ठीक है। तो 40 वाट वाला बल्ब क्या जलेगा, तेज जलेगा 60 वाट के। ऐसे अगर पैरेलल में होता तो पैरेलल में क्या होता, 60 वाट वाला बल्ब तेज जलता। ओके, अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं थेवेनिन्स थ्योरम पे। अब ये थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं, कि ताकि बड़े बड़े सर्किट जो होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, उनको छोटा करके बना सकें। तो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, हम दो पार्ट बनाते हैं, एक तो उसके जिस पॉइंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है उसको होता है, उसको हम वीटेज बोल लेते हैं, सॉरी, और उसी पॉइंट के अक्रॉस हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। तो दोनों को हम सीरीज में करके ऐसे लिख सकते हैं, VTH हो और RTH है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर DC में तो RTH लिखेंगे, AC में तो AC सोर्स रहेगा और ZTH लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम एनी लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स थेवेनिन इक्विवेलेंट के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद रेजिस्टेंस RTH। तो VTH की सीरीज में RTH लगा के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, measured across the terminal, and RTH is the resistance measured by the making all independent sources equal to 0, यानी कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम डीएक्टिवेट करके RTH निकाल सकते हैं। तो इसके सवाल पे आते हैं, देखो जैसे कि ये सवाल है, करंट निकालना है हमें I, कहाँ है करंट, RL में, एक 32 वोल्ट का सोर्स है, एक 12 वोल्ट का 2 एम्पियर का सोर्स है, और एक क्या है, RL है। तो हम इस RL में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, यदि RL की वैल्यू 6 ओम या 36 ओम है, तो इसको हम थेवेनिन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि ये RL है, तो हम इसकी अक्रॉस क्या निकाल लेंगे, RTH निकाल लेंगे, ठीक है। तो RTH कैसे निकालेंगे, डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेस, ठीक है, ओपन द टर्मिनल वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट RTH, यानी कि सभी सोर्सेस को क्या कर दो, डीएक्टिवेट, यानी कि वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स है तो वो ओपन हो जाएगा, और जिसके अक्रॉस निकालना है उसको भी ओपन करना है, ठीक है। अब देखो RTH को ओपन कर देंगे, RTH को कर दिया हमने ओपन, करंट सोर्स को कर दिया ओपन, और वोल्टेज सोर्स को कर दिया शॉर्ट।
तो इसकी आरटीएच क्या निकलेगा, देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो आरटीएच कैसे लिखेगा, 1 ओम यहाँ पे है, 4 ओम यहाँ है, 12 ओम यहाँ है, और 4 और 12 क्या है, पैरेलल में है, और इसकी सीरीज में क्या है, 1 ओम। अब इसको देखो सॉल्व करना है हमें बिल्कुल डायरेक्ट। तो 4 और 12 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 गुणे 12 अपॉन 4 प्लस 12, नीचे कितना हो जाएगा 16, ऊपर कितना है 48, तो कितना आ जाएगा 16 की 48, 3 ओम में इसका इक्विवेलेंट आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 4 ओम। इतने तेजी से आपको एग्जाम में करना है। अब वीटीएच कैसे निकलेगा भाई, थेवेनिन वोल्टेज, वीटीएच देखो ये वोल्टेज है, इसको हमने ओपन कर दिया, इसमें वीटीएच निकालते टाइम हमें किसी को डीएक्टिवेट नहीं करना, इसकी बस हमें क्या करना, इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, V1 मान लो, और यहाँ पे नोडल लगा दो, ठीक है। अब इस पार्ट को देखो, V1 और यहाँ पे कोई करंट बह रही क्या, यहाँ तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं बह रही, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है, तो V1 की वैल्यू ही VTH आएगी, तो V1 निकाल लो, VTH की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ओके, हाँ तो V1 निकालते हैं। अब देखो V1 यहाँ से चले -32 अपॉन 4 ओम, आया कि नहीं आया, फिर V1 इस पे देखो कहाँ पे करंट तो आ ही रही है ना, तो नेगेटिव -2, फिर V1 माइनस के 0 अपॉन 12, तो V1 बाई 3 इक्वल टू 10 आएगा, और V1 बराबर 30 वोल्ट आ गया है इसका, ठीक है। तो इसी की वैल्यू VTH आ गई। अब हम इसको कैसे बना सकते हैं थेवेनिन में, ये 30 वोल्ट यहाँ पे है, ओके 30 वोल्ट यहाँ पे है, और 4 ओम उसका आरटीएच इसमें आ गया, आरएल लगा दिया अब इसमें। अब आई निकालनी है, जब आरएल क्या है 6 ओम, तो 6 4 10, और 30 में डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, और आरएल अगर 36 होगा तो कितना आएगा, 36 और 4 40 आ जाएगा, तो आई बराबर 30 अपॉन 40, यानी कि 3/4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। डेवलप इसके हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है। देखो ये सवाल क्या है, इसमें एक तो हमें इंडिपेंडेंट सोर्स दिया है 40 वोल्ट का, और एक डिपेंडेंट सोर्स दिया है, तो डिपेंडेंट सोर्स के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है VTH निकालना है, ओके। हाँ, तो VTH कैसे निकलेगा भाई, 40 वोल्ट का ये सोर्स है, ठीक है, और इसमें करंट देखो I1 यहाँ जा रही है, कहाँ I1, और I1 अगर यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, यानी कि I1 की वैल्यू 0 है, तो I1 अगर 0 हो गया तो यहाँ करंट कितनी जाएगी 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा एक पार्ट। 40 बराबर क्या आ जाएगा, 40 और इस 6 ओम आ जाएगा, तो इसमें देखो 40 माइनस I इंटू 6, यानी कि यहाँ पे करंट कोई जा ही नहीं रही है, तो सीधी सीधी VTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 वोल्ट आ जाएगी। अगर दोबारा डिटेल में समझना हो तो देखो कैसे करो, इसका वोल्टेज 40 है इस पॉइंट का, अब इसका वोल्टेज क्या है पता नहीं हम, ठीक है, VTH मान लिया हमने। इसमें क्या है 6 ओम है ये, और 6 ओम में करंट कितनी जा रही है I एम्पियर, तो I इंटू 6 कर दो माइनस VTH, तो कितना आ जाएगा, I की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा, VTH की वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट, 40 वोल्ट हमें आ गई। अब देखो इसको हम आरटीएच निकालना है, तो आरटीएच निकालना इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। देखो आरटीएच निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे 1 वोल्ट को हमें सोर्स को हमें लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने मन से लगाएंगे, इसको कहते हैं मल्टीमीटर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीमीटर मेथड भी कहते हैं इसको। तो पूरा का पूरा सर्किट था, उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स थे, यानी कि वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया है, और बाकी इसमें हमने लगाया है एक मल्टीमीटर जिसका वोल्टेज क्या है 1 वोल्ट, इसको अपने मन से लगाना है, ठीक है। इसके अक्रॉस हमें आरटीएच निकालना है, तो आरटीएच क्या होगा, जितनी भी वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, आर बराबर क्या होता है V अपॉन आई, तो 1 वोल्ट है, और इससे जो भी करंट अंदर जा रही होगी उसको डिवाइड कर देंगे तो आरटीएच निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें देखो, इसमें निकाल दो, इसमें लगा दो नोडल एनालिसिस, V1 माइनस V1 माइनस 0 अपॉन 10 वोल्ट, फिर यहाँ करंट जा रही है तो जाने वाली करंट पॉजिटिव लिखते हैं 0.8 I1 प्लस I1 यहाँ जा रही है, I1 हमने माना यहाँ जा रही है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन होगी हमारी, समझो। अब I1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 माइनस 1 अपॉन 6 वोल्ट, 6 ओम आएगी कि नहीं आएगी, V1 माइनस 1 वोल्ट यहाँ पे अपॉन 6 ओम, तो I1 की वैल्यू आ गई। इसको हम यहाँ पे
V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू क्या आएगी 6i1 प्लस 1। ओके, तो इसमें हम i1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, V1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। 0.6i1 आ जाएगा प्लस 0.1 प्लस 0.8 इंटू i1 प्लस i1। इससे i1 की वैल्यू आई है माइनस की 1/24। लेकिन ये कौन सी आई, ये वाली i1 की वैल्यू आई, ठीक है, ये वाली। अब i को हमने माना है i1 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/24। अपोजिट डायरेक्शन में i1 और i दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन i के लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 1/24। RTH क्या आ जाएगा भाई 1/1/24 ओम, तो कितना आ जाएगा 24 ओम आंसर हमारा RTH आ जाएगा। ओके, चलो और क्या है, ये लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें पहले से लिखा हुआ था। ओके, तो कल करेंगे हम लोग नॉर्टन थ्योरम, और बाकी की सारी थ्योरम हम कल निपटा देंगे। ओके, थैंक यू।